कहानी है चूरू के भैंसली गांव की। आप में से ज्यादातर लोगों ने चूरू में लगी रहस्यमयी आग के बारे में सुना होगा। भैंसली गांव में भूप सिंह नामक युवक का घर है। भूप सिंह ने हाल ही में गांव से बाहर खेतों में अपना घर बनाया था। घर के मुखिया भूप सिंह, उनकी पत्नी रश्मि और दो बेटे जिनकी उम्र 12 साल और 4 साल तथा भूप सिंह की मां गुलाबो देवी। परिवार में सब ठीक ठाक चल रहा था। 31 जनवरी को परिवार के सब लोग हर रोज की दिनचर्या की तरह रात को खाना करके सो जाते हैं। 1 फरवरी की सुबह करीब 7 बजे सब लोग सोकर उठते हैं। घर पर भूप सिंह की पत्नी रश्मि सबके लिए चाय बनाती है। तभी भूप सिंह के 12 वर्षीय बेटे को अचानक उल्टियां शुरू हो जाती हैं। परिवार में कोई कुछ समझ पाए इससे पहले उनके बेटे की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। हड़बड़ाहट में भूप सिंह और उसकी पत्नी पड़ोस में भागकर जाते हैं। ये रमेश नामक युवक के घर गए थे। दरअसल रमेश के घर गाड़ी थी। भूप सिंह रमेश को कहते हैं कि उनके बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसे जल्द ही हॉस्पिटल लेके जाना होगा। रमेश अपनी गाड़ी निकालता है और सभी लोग हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं। करीब 30 मिनट बाद भूप सिंह के बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। तभी डॉक्टर्स जांच करते हैं तो पता चलता है कि इसकी मौत हो चुकी है। भूप सिंह के लड़के की मौत की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। हॉस्पिटल में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, जिसके बाद पोस्टमार्टम करवा के शव को गांव में लाया जाता है। इतनी कम उम्र के बच्चे की मौत को लेकर पूरे गांव में मातम छा गया था। हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाता है। बड़े बेटे की मौत को करीब 8 दिन बीत चुके थे। भूप सिंह का परिवार अभी सदमे में ही था। तभी 8 फरवरी की सुबह भूप सिंह के छोटे बेटे की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे लगातार उल्टियां हो रही थी। गांव के 10-15 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सब मिलकर भूप सिंह के 4 वर्षीय बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। चूरू के स्थानीय हॉस्पिटल में इनकी उपचार के दौरान मौत हो जाती है। फिर से पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पोस्टमार्टम करवा के शव को गांव में लाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार 7-8 साल तक के बच्चे का आग के जरिए अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। 8 साल से कम उम्र के बच्चों को दफनाया जाता है। गांव में एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत, ये दिल दहला देने वाली घटना थी। आसपास के गांव के लोगों को बहुत दुख था। बेटे की अंतिम विदाई करने के बाद गांव के सब लोग भूप सिंह तथा उसके परिवार को सांत्वना देते हैं। 9 फरवरी को भूप सिंह के घर में अचानक से आग लग जाती है। उस वक्त परिवार ने सोचा कि किसी कारण आग लग गई होगी। ये आग दीवार पर भूप सिंह के टंगे हुए कपड़ों में लगी थी। आग के कारण भूप सिंह के कपड़े पूरी तरह से जल गए थे। 12 फरवरी को दिन में करीब 10 बजे भैंसों के लिए रखे गए चारे में अचानक से आग लग जाती है। भूप सिंह तथा आसपास के लोग आग पर काबू पाते हैं। आस पड़ोस के लोग देखते हैं कि जहां आग लगी है वहां बिजली के तार भी मौजूद हैं। आग देखने वाले लोग शक जाहिर करते हैं कि हो सकता है आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो। समय बीतता है। 15 फरवरी को भूप सिंह की छत पर बने कमरे में अचानक से आग लग जाती है। इस आग में टीवी, बेड और कपड़े सब जलकर राख हो जाते हैं। आग इतनी ज्यादा थी कि गांव के लोगों को दमकल विभाग के पास फोन करना पड़ा। दमकल विभाग ने स्थिति को संभालते हुए आग पर काबू पा लिया, मगर तब तक कमरे में सब जलकर राख हो चुका था। आसपास के गांव के लोगों को भूप सिंह के और उसके परिवार के प्रति काफी संवेदनाएं थी, क्योंकि उस परिवार ने हाल ही में 2 बेटों को खो दिया था। घर में लग रही आग लगातार और ऊपर से आग के कारणों का पता न चलना, इस कारण परिवार के सभी लोग चिंतित थे। अब ये आग एक रहस्यमयी आग बन चुकी थी। जब इस रहस्यमयी आग की खबर आसपास तक पहुंची तो हजारों की संख्या में लोग इसे देखने के लिए आने लगे। सोशल मीडिया पर ये बात आग की तरह फैल गई। न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर आग के कारणों को काला जादू या तंत्र मंत्र बताया गया। यहाँ तक कि हमारे कई न्यूज चैनल्स ने भी इसे तंत्र मंत्र बताया।
जब अघोरी और कुछ बाबाओं और पाखंडियों को इस बात की जानकारी मिली तो वो लोग भी भैसाली गांव में जाने लगे। गांव के हर घर में आग को लेकर चर्चाएं हो रही थी। कुछ तांत्रिकों और साधुओं ने पूरी रात हवन किया और दावा किया कि भूप सिंह के घर पर जो काला जादू हुआ था उसे दूर कर दिया गया है, यानी कि अब वहां आग नहीं लगेगी। गांव के लोग फैसला लेते हैं कि भूप सिंह के घर पर कैमरा लगवाया जाए ताकि आग के कारणों का पता चल सके। अगले दिन घर के हर कमरे में कैमरा लगवा दिया जाता है। 18 फरवरी की सुबह जब घर वाले सोकर उठते हैं तो उन्होंने देखा कि घर पर सभी कैमरा जल चुके हैं। कैमरा की रिकॉर्डिंग यानी कि डेटा सारा डीवीआर में स्टोर होता है। जब प्रिजनरों ने डीवीआर को देखा तो डीवीआर भी पूरी तरह से जलकर राख बन चुका था। इस खबर के सामने आते ही दूर दूर से लोग फिर से भैसाली गांव में आने लगे। वो देखने लगे कि इस घर में रहस्यमयी आग क्यों लगती है। पुलिस के आला अधिकारियों को जब इस बात की जानकारी मिली तो गांव में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स आ पहुंची, मानो भैसाली गांव को एक छावनी में तब्दील कर दिया हो। गांव के सभी लोग दो हत्या और आग के कारणों का पता ना चलने के कारण बेहद गुस्से में थे, क्योंकि अब तक पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में आग और मौतों के कारण को स्पष्ट नहीं कर पाई थी। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। हालात बेकाबू होते देख गांव के कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद गांव के सरपंच और पुलिस के बीच सुलह हुई, जिसके बाद गिरफ्तार 15 लोगों को पुलिस हिरासत से आजाद कर दिया गया। अब पुलिस के 30 जवान भूप सिंह के घर के अंदर और बाहर मौजूद थे ताकि आग के कारणों का पता लगाया जा सके। 22 फरवरी तक पुलिस गांव में तैनात रही। इसी दौरान गांव को एक बात हैरान कर देने वाली लगी, वो ये कि जब से पुलिस भूप सिंह के घर में आई है तब से आग लगनी बंद हो गई है। फोरेंसिक के एक्सपर्ट ने जले हुए कपड़ों को एविडेंस के रूप में रखा और अपने साथ ले गए। पुलिस के अधिकारी और डीएम से जांच के आदेश लिए गए, जिसके बाद वहां से आदेश मिले कि इस केस के और 2 कत्ल और आग के रहस्य की निष्पक्ष जांच की जाए। तभी 23 फरवरी की सुबह भूप सिंह की मां को उल्टियां होने लगी। उन्हें तुरंत पुलिस कार से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उनकी मौत हो जाती है। 25 दिन के अंदर एक ही घर में 3 लोगों की मौत, ये बात बहुत अजीब थी। सब लोग जानने को बेताब थे कि आखिर घर में क्या हो रहा है। तभी फोरेंसिक रिपोर्ट में पता चलता है कि घर में आग सोडियम के कारण लगी है। जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तो पुलिस हैरान थी, क्योंकि जिस रहस्यमयी आग की हर तरफ चर्चाएं हो रही थी वो आग अपने आप नहीं बल्कि किसी के द्वारा सोडियम डाल के लगाई गई थी। पुलिस घर में हुए 3 कत्ल की जांच तेज करती है, लेकिन पुलिस जांच के लिए सभी शवों का होना जरूरी था, पर यहाँ देखे तो सभी शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तभी पुलिस को गुप्त स्रोत से पता चलता है कि भूप सिंह के छोटे बेटे को जलाया नहीं गया है, बल्कि उसकी उम्र 4 साल थी, इसलिए उसे दफनाया गया है। जैसे ही पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली तो पुलिस दफनाए लड़के को निकालने के लिए गांव में पहुंच गई। भारी पुलिस बल के साथ गांव के लोगों पर लाठीचार्ज करके पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और फोरेंसिक के लिए भेज दिया। 25 फरवरी को फोरेंसिक रिपोर्ट में जो पता चला वह सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन निकल गई। फोरेंसिक रिपोर्ट में यह सामने आया कि मृतक की बॉडी से बार्बिटूरेट नामक जहर मिला है। इसका मतलब यह है कि परिवार के बाकी 2 और लोगों की हत्या भी इसी जहर से हुई है। फोरेंसिक रिपोर्ट में अब तक यह भी पता चल चुका था कि आग सोडियम के कारण लगी थी। पुलिस को तलाश थी उन युवकों की जिनकी इनके साथ कोई आपसी रंजिश हो, और हो सकता हो रंजिश करने वाले युवक ने बार्बिटूरेट जहर का इस्तेमाल किया हो। कई घंटों की मेहनत के बाद जब पुलिस ने भूप सिंह के परिवार के लोगों की कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि भूप सिंह की पत्नी की गांव में कई लोगों के साथ नाजायज संबंध थे। पुलिस को शक था कि हो ना हो हत्यारा कोई घर का ही होगा। जब पुलिस ने परिवार के सभी सदस्यों की कुंडली निकाली तो पता चला कि भूप सिंह कुछ साल पहले एक हॉस्पिटल में काम करता था और हॉस्पिटल से नौकरी छोड़ने के बाद उसने हाल ही में गांव में एक मेडिकल स्टोर भी खोल रखा था। यह जानकारी मिलते ही पुलिस का सारा शक भूप सिंह और उसकी पत्नी पर आ गया। पुलिस ने 26 फरवरी की सुबह भूप सिंह और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। जब इनसे कड़ाई से पूछताछ हुई तो भूप सिंह ने अपने बयानों से मुकरना शुरू कर दिया। 26 फरवरी को दोपहर 12 बजे भूप सिंह की पत्नी को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया।
जबकि पुलिस ने भूप सिंह को टॉर्चर किया। जब भूप सिंह को टॉर्चर किया गया तो उसने सच उगलना शुरू किया। दोस्तों, सच जान के आप भी दंग रह जाओगे। भूप सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी रश्मि के गांव में कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध थे। कुछ आपत्तिजनक वीडियोज और फोटोज जब भूप को मिली तो उसे बेहद गुस्सा आया और उसे पता चला कि उसका जो बेटा है वो दरअसल उसका नहीं है, वो गांव में किसी और का है। इस बात से खफा होकर भूप सिंह ने इंटरनेट पर सर्च करके सोडियम और बार्बिटूरेट जहर की जानकारियां जुटाई। मेडिकल लाइन में होने के कारण उसे दोनों चीजें जल्द ही मुहैया भी हो गई। इसके बाद इसने अपने दोनों बेटों को खाने में जहर देके उनकी हत्या कर दी और हत्या पर कोई शक ना करे इसलिए उसने सोडियम से घर में जगह जगह पर आग लगा दी ताकि सबके मन में वह आसानी से भ्रम पैदा करके खुद आराम से बच जाए। जब पुलिस ने भूप सिंह से पूछा कि तो तुमने अपनी मां की हत्या क्यों की, इस पर भूप सिंह ने बताया कि पुलिस की तैनाती के बाद वह आग नहीं लगा पाया। आग लगनी और हत्याएं होनी बंद हो जाती तो वह फंस सकता था, इसलिए उसने अपनी मां की भी हत्या कर दी ताकि सबको ये लगे कि काला जादू और किसी तंत्र मंत्र की प्रक्रिया से ये सब हुआ है। फिलहाल भूप सिंह पुलिस हिरासत में है। दोस्तों, अगर 4 साल के बच्चे को पुलिस नहीं निकालती तो इस हत्याकांड का शायद कभी खुलासा नहीं हो पाता। फिलहाल भूप सिंह पुलिस कस्टडी में है और उससे पूछताछ लगातार जारी है, यानी कि उससे पूछताछ का सिलसिला जारी है। कहानी में अब तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक अपनों का और खुद का ध्यान रखिएगा। बाय।